Welcome friends in today's session of financial accounting subject, and we are currently dealing with a very important chapter called joint venture account. Today friends, we are going to calculate sum number 2 from this chapter. Let us have the details of the sum. Sum number 2, Raju and Shyam entered into joint venture sharing profit and loss in the ratio of 3:4. So there are two partners who have started a joint venture, and they are going to share the profit, or if there is a loss, in the same ratio 3:4. They deposited 1,86,000 and 97,000 respectively in their joint bank account. So this much is what the capital has been contributed by both the partners. They agreed to use joint bank account for purchase and sales, while joint venture expenses should be paid by each partner out of their private funds. So joint bank account will be used for purchase and sales, and the private expenses, the expenses will be borne by the partners through their private funds. Shyam is to get 3% commission on total sales of venture. So Shyam is going to get commission on the total sales at 3%. Their transactions were as under. अब देखते हैं कितने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स किए हैं दोनों पार्टनर्स ने. राजू परचेस्ड चेरी ऑफ ₹1,72,800, यानी फ्रूट्स का बिजनेस कर रहे हैं दोनों जॉइंट वेंचर में. फर्स्ट सम में हमने कंस्ट्रक्शन का सम देखा था, कम्युनिटी हॉल बिल्डअप किया था. अब इस सम के अंदर आप देख सकते हैं दो पक्षकार मिलके, दो पार्टनर मिलके फ्रूट्स का बिजनेस कर रहे हैं. तो वो हो सकता है सीजनल हो, यहाँ पे सीजनल ही होगा, चेरी और लीची. श्याम परचेस्ड लीची ऑफ ₹97,200. तो यहाँ दो फ्रूट्स की परचेसिंग की गई है, दोनों पार्टनर्स ने अलग अलग फ्रूट परचेस किए हैं. राजू पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे किए गए हैं, वो डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है. राजू ने कुछ खर्चे किए हैं, कार्टेस ऑक्ट्रॉय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. श्याम ने भी कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं, कुछ खर्चा किया है, मीन्स वेजेस, इंश्योरेंस, सेल्समैन सैलरी. राजू सोल्ड 10% चेरी. अब यहाँ सेल्स की बात हो रही, परचेज के बाद अब चौथे पॉइंट में आ रहा है सेल्स. परचेज दिया, एक्सपेंसेस दिए, अब आ रहा है सेल्स. राजू सोल्ड 10% चेरी बाय एडिंग प्रॉफिट ऑफ ₹44,380, यानी ये हो गई इसकी सेल्स प्राइस आपको दे दी है. 10% चेरी जो है वो 44,380 में बेची गई है. while the balance of cherry has not been in sellable condition, so it has been properly disposed of. बाकी की जो चेरी थी वो बेचने लायक कंडीशन में नहीं थी, और जैसे निकाल किया गया, फिर भी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ. उसके बाद श्याम सोल्ड 90% ऑफ लीची बाय एडिंग 35% प्रॉफिट. श्याम ने 90% लीची बेच दी और उसमें उसने 35% प्रॉफिट, यहाँ परसेंटेज में दिया है, 35% प्रॉफिट ऐड करके बेचा है. ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वैल्यूएशन पर्पस. राजू ने कैसे बेचा, श्याम ने कैसे बेचा, वो वैल्यूएशन करना अच्छे से आना चाहिए. वाइल रिमेनिंग लीची वेयर परचेस्ड बाय श्याम, यानी 90% बेच दी, बाकी की बची कितनी, 10%. तो 10% श्याम ने खरीदी, खुद खरीदी. So from the above details, you are supposed to prepare 3 accounts, that is joint venture account, joint bank account and partners capital account. ये सब हमारी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में अप्रैल 2014 में पूछा गया. इसमें मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया, थोड़े बहुत, अगर हो सकता है शायद मैंने परसेंटेज चेंज किए हो, या हो सकता है मैंने रेशियो चेंज किया हो, या कोई रकम चेंज की हो, या नाम बदले हो. कुछ ना कुछ मैंने मॉडिफिकेशन अंदर थोड़ा चेंजेस किया है, लेकिन पैटर्न यही है, पैटर्न नहीं बदला है, इंफॉर्मेशन सारी अंदर कवर की हुई है. तो चलिए अब चलते हैं सम की ओर. लेट अस फर्स्ट ट्राई टू कैलकुलेट. थोड़े वर्किंग नोट हैं, वर्किंग नोट पहले हम कवर कर लेते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सम. हमारे इस सम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे जो कैलकुलेशन की हुई है, पॉइंट नंबर डी एंड ई, तो पहले हम वो कवर कर लेते हैं. सो लेट अस नाउ स्टार्ट द जर्नी ऑफ दिस सम विदाउट वेस्टिंग टाइम. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो राजू ने चेरी बेची है वो. तो सेल्स ऑफ चेरी का हम पहले वैल्यूएशन कर लेते हैं. चेरी की
एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, कितने में खरीदी थी, तो इसकी कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है, यानी कि परचेज प्राइस दी हुई है 1,78,72,800। अब इसमें से कह रहे हैं कि 10% की जो चेरी है वो 10% चेरी जो है 44,380 में बेची गई है, यानी उसकी डायरेक्ट प्राइस दे दी है आपको। तो 10% की प्राइस आपको दे दी है सबने, 44,380 में बेची है। ठीक है, चलिए उसके बाद 1,72,000, तो 10% का हिसाब हुआ। हमने इसकी कॉस्ट प्राइस नहीं निकाली है, कॉस्ट प्राइस 10% की होगी कितनी, 17,280। हमने डायरेक्ट जो प्रॉफिट ऐड करके बोला है वही हमने डाल दी रकम जो रेडीमेड सब में दी हुई। अब बची कितनी, 10% में से कितने परसेंटेज बचेंगे, 90%। तो 90% जो है सर वो जैसे तैसे बेची गई है, जो भाव मिला, यानी कि शायद कॉस्ट प्राइस मिला तो कॉस्ट प्राइस में ही बेच दिया है, ऐसी सिचुएशन है। तो रिमेनिंग 90% की वैल्यू 172,800 का 90% निकालेंगे 155,520, यानी पहले 10% पे प्रॉफिट कमा लिया, बाकी का जो 90% बचा वो कॉस्ट प्राइस में जो भाव में आया वही भाव में बेच दिया। चलिए, तो टोटल सेल्स प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल सेल्स की अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों रकम को ऐड करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर इस ट्रांजैक्शन का टोटल सेल्स प्राइस या सेल्स अमाउंट ऑफ चेरी मिल जाएगा 1,99,900, यानी चेरी बेच के टोटल प्राइस कवर की गई 199,900। अल्टीमेटली फायदा हुआ है 172,800 में जो चीज़ खरीदी गई उसमें से इसको सेल करके 199,900 का फायदा हुआ है, यानी इतना सेलिंग प्राइस, सेलिंग अमाउंट आया है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद ये चेरी के वैल्यूएशन के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लीची के वैल्यूएशन पे चलते हैं। श्याम सोल्ड 90% ऑफ लीची बाय एडिंग 35% प्रॉफिट। तो अब इसका वैल्यूएशन करते हैं, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है आपको, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कैसे दिया है आपको, कैसे वैल्यूएशन। अब देखते हैं श्याम ने जो लीची बेची है उसका क्या हाल है। तो लीची की परचेस कितने में की थी हमने, लीची सर 97,200 प्राइस पे परचेस की थी, इसकी कॉस्ट प्राइस है, परचेस प्राइस। अब इसमें से सब में आपको बोला गया है कि 90% जो लीची है 35% प्रॉफिट ऐड करके बेची गई है। तो पहले तो आपने 90% निकालना होगा, 90% सोल्ड बेची गई है एट 35% प्रॉफिट, यानी 97,200 का आपने पहले निकाल लेना है 90%, जो होगा 87,480, 87,480। अब इस रकम पे आपने 35% प्रॉफिट ऐड करना है, इसमें बोला है बाय एडिंग 35% प्रॉफिट लीची बेचा गया है, तो हम 35% प्रॉफिट इस रकम पे निकालेंगे तो वो होगा 30,618, यानी 90% सेल्स निकाला पहले और इस सेल्स के ऊपर 90% सेल्स के ऊपर 35% प्रॉफिट ऐड करके बेचा गया है। ये जो 90% लीची बेची गई है उसकी टोटल प्राइस प्रॉफिट के साथ कितनी हो गई, सेल्स प्राइस कितनी हो गई 1,18,098, यानी इन दोनों रकम को ऐड करके फाइनल फिगर सेल्स का 90% के हिसाब से बाय एडिंग प्रॉफिट निकाल लिया। ये हमने 90% अमाउंट निकाला है, जो परचेज प्राइस थी उसकी सेल्स प्राइस निकाली, यूँ समझ लीजिए 1,00,000, जो 90% ही है, लेकिन 10% का हिसाब अभी हमने देना है। तो 10% का हिसाब का क्या है, 90% का हिसाब आ गया, 10% का हिसाब हमारा बाकी है। 10% के बारे में क्या कह रहे हैं, श्याम सोल्ड 90% ऑफ लीची बाय एडिंग 35% प्रॉफिट व्हाइल रिमेनिंग लीची वेयर परचेस्ड बाय श्याम। तो बाकी की जो बची हो श्याम ने खुद खरीद ली है, तो श्याम ने कितने परसेंटेज खरीदी है, बाकी बची कितनी है सर, 100 में से 90 बेच दी है, 10 बची, यानी 10% बाकी है जो श्याम ने खरीदी है। तो 97,200 का 10% निकालेंगे तो 97,20 होगा। वो थोड़ी ना कोई प्रॉफिट देने वाला है अंदर, वो तो कॉस्ट वाइज पे ही खरीदेगा। तो परचेस्ड बाय श्याम, श्याम ने कितने रुपए की लीची खरीदी खुद के लिए, 9720। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने वैल्यूएशन पहले कंप्लीट करना है, तो हमने दोनों सेल्स ऑफ चेरी, यानी कि सेल्स प्राइस, यहाँ टोटल सेल्स कह सकते हैं, टोटल सेल्स ऑफ चेरी एंड टोटल सेल्स ऑफ लीची का हिसाब कैलकुलेट कर लिया है, जो ज़रूरी है।
अब इसी सेल्स के ऊपर कमीशन की भी बात हो रही है, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। श्याम को जो है 3% कमीशन टोटल सेल्स पे, जितना भी सेल्स होने वाला है इस जॉइंट वेंचर के अंदर, उस पे उसको 3% कमीशन मिलने वाला है। चलिए तो देख लेते हैं टोटल सेल्स कितना हो रहा है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। जो चीज वो खुद के लिए खरीद रहा है उस पे उसको कमीशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। कमीशन का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो वर्किंग नोट नंबर 3 हमारा, कमीशन ऑन सेल्स टू श्याम एट 3%। अब ये 3% किस पे निकालना है, टोटल सेल्स पे। टोटल सेल्स पे चलते हैं। हमारा पहला टोटल सेल्स जो चेरी का है वो है, हमने निकाला है 1,99,900। वैसे ही सेल्स ऑफ लीची में हम, जो श्याम ने खुद परचेस किया उस पे उसको कमीशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है आपने। तो जो 90% सेल्स हुआ है प्रॉफिट ऐड करके उसको ही ध्यान में लेंगे। तो इन दोनों का टोटल अब करेंगे तो आएगा टोटल हमारा 3,17,998। उस पे हमने 3% कमीशन निकालना है। तो इस पे 3% कमीशन निकालेंगे तो आएगा 9,540, राउंड फिगर 9,540। ये हो गया हमारे श्याम भाई का कमीशन रेडी। इस सम के अंदर ये 3 कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थे जो हमने कर लिए। चेरी का सेल्स प्राइस यानी ओवरऑल टोटल सेल्स अमाउंट कितना हो रहा है वो निकाल लिया हमने। लीची का ओवरऑल सेल्स अमाउंट कितना हो रहा है वो निकाल लिया हमने। 90% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, दोनों सेपरेट रखे, मैंने ऐड नहीं किया, ध्यान रखिएगा। और कमीशन ऑन सेल्स टू श्याम 3% के हिसाब से हमने उसका कमीशन भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम जो हमें 3 अकाउंट बनाने को कहा गया है, प्रिपेयर करने को कहा गया है, उस पर फोकस करें। सो नाउ लेट अस प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में हमने 4 कॉलम रेडी करनी होगी और हेडिंग दे दीजिए पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज, पर्टिकुलर्स क्रेडिट। इसके बाद आपने अगला अकाउंट जो है वो बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ 2 पार्टनर है यानी आपने 6 कॉलम रेडी करनी है, 6 कॉलम्स। पर्टिकुलर्स, पहले पार्टनर का नाम राजू है, दूसरे पार्टनर का नाम श्याम है। इस तरीके से डेबिट साइड की 3 कॉलम, क्रेडिट साइड की 3 कॉलम सेम। और उसके बाद हमने जॉइंट बैंक अकाउंट फ्रेम करना है जिसमें होगी 4 कॉलम, कॉमन कॉलम, जो जॉइंट वेंचर में जो बनाए अपने 4 कॉलम वैसे। तो इस तरीके से अकाउंट आपके रेडी हो जाने चाहिए। इसमें कोई एक्स्ट्रा अकाउंट फ्रेम करने की जरूरत नहीं। सम नंबर 1 में डिबेंचर्स की एंट्री बहुत सारी थी, इसलिए हमने फ्रेम करी थी। यहाँ ऐसी कोई एंट्री है नहीं अलग से, कोई और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वगैरह भी नहीं दिया है कुछ, सिर्फ सेल्स किया है उसकी इंफॉर्मेशन दी एक तरीके से। तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं सम पे। सम की इंफॉर्मेशन रीड आउट करके जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वैसे हम उसकी एंट्री करने की कोशिश करें। चलिए तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, उसकी एंट्री आएगी सबसे पहले कि दोनों पार्टीज ने 1,86,000 एंड 97,000 जो है ये जॉइंट बैंक अकाउंट खोल के वहाँ इतनी रकम डिपॉजिट की है, यानी इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की जो एंट्री बनती है वो क्या बनती है सर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की एंट्री बनती है सर, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अब हम चलते हैं इसकी एंट्री के ऊपर। तो यहाँ सबसे पहले जॉइंट बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और दोनों पार्टनर्स ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया कैपिटल का। तो राजूस कैपिटल अकाउंट कितना कंट्रीब्यूट किया राजू ने, 1,86,000। तो श्याम कैपिटल अकाउंट, और उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, 97,000। यानी जितनी भी ये लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी एंट्री हम सबसे पहले ले रहे हैं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले कैपिटल ही आने वाला है। तो इस जॉइंट वेंचर में भी दोनों पार्टीज ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो उसकी एंट्री, ये क्रॉस एंट्री जाएगी उनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 1,86,000 राजू के अकाउंट में, और श्याम की कॉलम में 97,000।
चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दे एग्री टू यूज, ये तो ठीक है, परचेज एंड सेल्स करना है जॉइंट बैंक अकाउंट में से, एक्सपेंसेस पे करेंगे ऐसा लिखा हुआ है। श्याम इज टू गेट 3% कमीशन ऑन टोटल सेल्स ऑफ वेंचर, इसको हम बाद में कवर करेंगे, जब हम सेल्स पे आएंगे तब इसको हम कवर करेंगे। चलिए अब चलते हैं परचेस, परचेस की एंट्री ले लेते हैं। राजू ने चेरी परचेस की है और श्याम ने लीची परचेस की है, यानी दोनों पार्टीज ने कुछ परचेसिंग किया है, तो इस परचेस की एंट्री ले लेते हैं। व्हेन द गुड्स आर परचेस्ड बाय द पार्टनर्स, तो इसकी एंट्री करेंगे। व्हेन द गुड्स आर परचेस्ड फॉर जॉइंट वेंचर, तो उसकी एंट्री कैसे होगी सर? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, तो अब इनकी एंट्री ले लेते हैं। जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पे आ जाएंगे और एंट्री देनी है हमने टू जॉइंट बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए परचेसिंग की गई है। क्या परचेस किया गया है? दो चीज़ें परचेस की गई है। जब परचेस करेंगे तब की एंट्री, चेरी 1,72,800, लीची 97,200, तो इतनी चकाचकी हमारी जा रही है, 2,70,000। ठीक है, तो इस तरीके से परचेस की एंट्री हो गई। इसके बाद इसकी क्रॉस एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट में। यहाँ सेपरेट दिखाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ हम जॉइंटली दिखा सकते हैं क्योंकि ये अकाउंट जॉइंट है। तो बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक के अंदर 2,70,000। चलिए तो ये एंट्री हो गई परचेस की कंप्लीट। उसके बाद क्या है सर? कुछ खर्चे किए गए, राजू पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस, राजू ने कुछ खर्चे किए, उसकी एंट्री आ रही है। तो चलिए राजू की एंट्री करेंगे। राजू ने कुछ खर्चे किए हैं, तो राजू पेड द एक्सपेंसेस वाली एंट्री पे आ जाएंगे, यानी पार्टनर, व्हेन पार्टनर पेज एक्सपेंसेस, तो उस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री बनती है सर? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर यहाँ पे कौन है? तो राजूस कैपिटल अकाउंट। अब हम इसकी एंट्री ले लेते हैं। डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे टू राजूस कैपिटल अकाउंट, और जितने भी खर्चे किए गए हैं वन बाय वन यहाँ लिस्ट आउट कर देंगे। सबसे पहले कार्टेज है, भाड़ा 5,900, ऑक्ट्रॉय जकात कहते हैं 8,100, और वही वटी खर्चे हैं इनके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे हैं जो परचेस के साथ जुड़े होंगे। तो इसकी एंट्री ले लेते हैं 19,400। तो इतना खर्चा हो गया है, राजू ने इतने खर्चे किए हैं। चलिए अब इसकी क्रॉस एंट्री लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, और राजू ने जो खर्चा किया है वो रकम राजू की कॉलम में लिखेंगे 19,400। इस तरीके से क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट। चलिए सेम वे आगे श्याम ने खर्चे किए हैं, तो वो शाम की एंट्री ले लेंगे। जैसे राजू का हमने यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट में राजू की कैपिटल को हमने यहाँ डेबिट की है, वैसे ही शाम की कैपिटल को भी यहाँ पे डेबिट करेंगे सेम वे, नाम बदलेगा सिर्फ, और जो खर्चे किए हैं वो हेडिंग्स बदलेंगे, ओवर हेड्स बदलेंगे। तो श्याम कैपिटल अकाउंट, चलिए तो उसमें श्याम ने क्या क्या खर्चा किया देख लेते हैं। श्याम ने पे किए वेजेस, इंश्योरेंस का खर्चा किया गया है वो, और सेल्समैन को सैलरी दी गई है वो। तो ये खर्चे किए हैं श्याम ने, जो सेल्स से जुड़े हुए होंगे। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी उससे ये पता चल रहा है। तो सेल्स से जुड़े हुए खर्चे श्याम ने किए हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं 19,900। इस तरीके से यहाँ एंट्री लिखनी है डेबिट साइड पे। और क्रॉस एंट्री कहाँ जाएगी सर? इसकी क्रॉस एंट्री जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। वापस लिखना नहीं है अलग से, हमने जैसे राजू की कॉलम में एक्सपेंसेस की एंट्री दे दी है, वैसे ही श्याम की कॉलम में यहीं पे 19,900 लिख सकते हैं। अगर अलग से दिखानी हो तो भी गलत नहीं है,
अगर आप अलग से एंट्री दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय राजू, और राजू की कॉलम में 19,400, श्याम की कॉलम में डैश। अगली लाइन में दूसरी एंट्री लिख सकते हैं सेम वे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय श्याम, राजू की कॉलम में डैश और श्याम की कॉलम में 19,900। अलग से दिखानी हो तो भी दिखा सकते हैं, मैंने जॉइंट वेंचर है तो जॉइंट ही कर दी, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद आ रही है सेल्स की एंट्री, तो अब हम सेल्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो सेल्स की एंट्री लेते हैं अब। जब हम सेल्स की बात करेंगे, सेल्स डन इन जॉइंट वेंचर, तो उसमें क्या एंट्री होगी सर? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, इस तरीके से एंट्री होगी। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट करना है तो हमारे पास वहाँ एग्जैक्ट टोटल नहीं होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे जिससे हमें टोटल मिल जाएगा सेल्स का, जैसे परचेज का टोटल मिला था। तो अगर परचेज हम डेबिट कर रहे हैं तो लॉजिकली आप सोच लीजिए सेल्स कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। कंफ्यूजन हो जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट याद रखिएगा, परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में, वैसे ही जॉइंट वेंचर में भी यहाँ पे वैसे ही। तो चेरी हमने जो बेची थी उसकी हमने सेल्स प्राइस निकाल ली थी 1,99,900, यहाँ पे लिखनी है इनर कॉलम में। फिर लीची जो बेची गई है एट 90% के हिसाब से, बाकी की 10% तो बंदे ने खुद खरीद ली है। सो यहाँ पे चेरी और लीची की जो टोटल सेल्स अमाउंट है वो ले लेनी है, और यहाँ फाइनल अमाउंट बाहर ले लेना है 3,17,998। टोटल सेल्स हमने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट किया हुआ ही है, क्योंकि इस पर हमने 3% कमीशन भी निकाला था, कमीशन पे अभी थोड़ी देर में आएंगे। तो ये सेल्स की एंट्री यहाँ हो गई, जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट हो गई। अब इसकी क्रॉस एंट्री हम करेंगे, कहाँ पे करेंगे सर? जॉइंट बैंक अकाउंट में जाएंगे, बैंक अकाउंट में जाएंगे और वहाँ पे सेल्स की एंट्री करेंगे। दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, टोटल सेल्स लिख सकते हैं, अमाउंट अलग से प्लस प्लस करके दिखाने की जरूरत नहीं है। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल्स की एंट्री हो रही है, ब्रैकेट में चाहो तो सेल्स लिख सकते हो यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, 3,17,998। तो यहाँ सेल्स की एंट्री कंप्लीट हुई, लेकिन सेल्स में अभी भी हमारा ये 10% का हिसाब बाकी है और ये कमीशन का हिसाब बाकी है। तो अब इसको निपटाने की कोशिश करते हैं। अब हम पहले जो श्याम ने 10% परचेज कर ली लीची, उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो श्याम ने जो 10% लीची परचेज की उसकी एंट्री कैसे होगी? श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो लीची टेकन बाय श्याम, क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे, एक तरीके से सेल्स ही हो गया, कंपनी के लिए तो सेल्स हो गया ना, भले श्याम ने खरीदा, तो उसी सेल्स की एंट्री हो रही है समझ लीजिए। लेकिन अभी सेल्स किसको किया गया है? इंडिविजुअल पार्टनर। तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट लीची टेकन, कितनी लीची ली, कितने रुपए की ली सर? 9,720, इसका हिसाब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी क्रॉस एंट्री कहाँ जाएगी सर? इसकी क्रॉस एंट्री जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं श्याम परचेज लीची, आपको समझ में आ जाए उस तरीके से आप लिख सकते हैं 9,720। तो इस तरीके से शाम की कॉलम में ये रकम लिखनी है क्योंकि शाम ने खरीदा है। चलिए इसके बाद एक हिसाब और बाकी रह गया, यानी टोटल सेल्स का हिसाब टोटली कंप्लीट हो गया। 10% का भी हिसाब हमने दे दिया जो शाम ने खरीदा था। अब आ रहे हैं 3% कमीशन की एंट्री पे। सेल्स पे कमीशन पे किया गया है, यानी एक पार्टनर को कमीशन पे किया गया है, तो उसकी एंट्री करेंगे सर कमीशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, शाम को पे किए तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट में कमीशन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं वर्किंग नोट 3 के हिसाब से हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई है 9,540। यहाँ पे भी आप चाहें तो क्रॉस में यहाँ पे हमने आगे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आप अपना वर्किंग नोट नंबर डाल सकते हैं, 2 के हिसाब से हमने एंट्री की।
ताकि आपको आसान लगे। जहाँ जहाँ वर्किंग नोट लिखनी है आप इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो कमीशन हमने कैलकुलेट किया था 9540, तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट होगा। और इसकी क्रॉस एंट्री कहाँ जाएगी सर? क्रेडिट साइड पे इसकी एंट्री करेंगे, क्रॉस एंट्री टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहाँ कमीशन लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ऊपर कमीशन ही लिखा था ना कि बाय मिस्टेक, हाँ कमीशन बराबर है, कमीशन ही मिला ना उसे। चलिए, तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन रिसीव्ड बाय श्याम, श्याम को मिला, कंपनी ने दिया। चलिए, तो ये हो गया कमीशन के एंट्री भी कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल जो भी इंफॉर्मेशन सब में दी हुई थी ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली है। कुछ भी अब बाकी नहीं, कोई भी एंट्री बाकी नहीं। कमीशन भी आ गया 3% जो हमने पेंडिंग रखा था। अब चलिए अकाउंट क्लोज करने की ओर चलते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करेंगे अभी, पहले सबसे पहले ऑर्डर में ही जाना है हमने। तो चलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट अब क्लोज करने की ओर आज चल उस तरफ चलते हैं। अब हम टोटल यहाँ पे क्रेडिट साइड का लेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, नॉर्मली ऐसा ही होता है। 3,27,718 टोटल होगा, दोनों तरफ टोटल लिख लेंगे। चलिए, इसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी यहाँ पे अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट हम फाइंड आउट करने वाले हैं। रेशियो हमने स्टार्टिंग में देखा था 3:4 दिया हुआ है। तो राजू का 3 के रेशियो के हिसाब से पहले तो हम टोटल यहाँ पे टोटल तो अमाउंट निकाल लें पहले। टोटल अमाउंट निकालनी रहेगी, नेट प्रॉफिट होगा कितना तो वो निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना प्रॉफिट आ रहा है सर? 8,878 प्रॉफिट आ रहा है। अब इस प्रॉफिट को यानी अच्छा, इस जॉइंट वेंचर से दोनों को फायदा तो हो रहा है। दोनों ने मिलके फ्रूट्स बेचे, कितने का फायदा हुआ सर सीजन में? 8,878, यानी तकरीबन 9,000 का फायदा हुआ। ये 9,000 का फायदा दोनों एक दूसरे में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? रेशियो पहले से तय था, 3:4 का रेशियो है। तो राजू को 3 के रेशियो के हिसाब से कितना प्रॉफिट मिलेगा वो निकाल लेते हैं। राजू का रेशियो है 3, तो 3/7, 3/7 कैसे आया? 3+4 हो गया 7, इसलिए 7 में से तीसरा भाग, 7 में से तीसरा भाग जो है राजू को मिलेगा, 3,805। ये कैसे आया सर? 8,878 जो टोटल प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 7 करेंगे दोस्तों, तो इस तरीके से आपको मिलेगा ये नेट प्रॉफिट। ये हो गया राजू का प्रॉफिट। अब हम श्याम का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे सेम वे। श्याम का रेशियो कितना है सर? तो श्याम का रेशियो निकालते हैं। शाम का रेशियो हो रहा है सर 4 के हिसाब से, यानी जो टोटल प्रॉफिट है हमारा, नेट प्रॉफिट 8,878 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे, तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 5,573। तो इस तरीके से दोनों पार्टनर्स ने मिलकर किया जॉइंट वेंचर, संयुक्त साहस किया, फ्रूट का धंधा किया, और फ्रूट के धंधे में से उन लोगों को 8,878 का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे दोस्तों। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट में। दोनों पार्टनर्स को ये प्रॉफिट बांट देते हैं प्रसाद की तरह। तो उसकी क्रॉस एंट्री करेंगे। प्रॉफिट डेबिट था वेंचर अकाउंट में, तो अब क्रॉस एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट में, इसे क्रेडिट करेंगे दोस्तों। सो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, आप यहाँ पे ब्रैकेट में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से 3,805 राजू को प्रॉफिट मिला और श्याम को प्रॉफिट मिला 5,573। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने की बात करेंगे। तो चलिए अब टोटल ले लेते हैं। पहले राजू का टोटल ले लीजिए। कितना टोटल है राजू का? टोटल कैपिटल कितना हो रहा है? कैपिटल का अमाउंट 2,09,205। यहाँ पे भी मैं राजू का टोटल ले लेता हूँ, यहाँ पे 209,205। वैसे ही शाम का टोटल हम ले लेंगे, क्रेडिट साइड पे ज़्यादा है, एंट्रीज ज़्यादा, आप देख सकते हैं 1,31,513। वही बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे 1,31,513। तो दोनों तरफ हमने टोटल लिख लिया। यहाँ का टोटल लिखा, वैसा ही सेम टू सेम टोटल यहाँ लिखा। क्यों लिखा? अब मैं बैलेंसिंग फिगर ढूंढूंगा। जो बैलेंस फिगर आएगा उसे हम कहाँ ले जाएंगे सर? उनके बैंक अकाउंट में ले जाएंगे। जॉइंट बैंक अकाउंट जो खोला था वहाँ ट्रांसफर करेंगे।
जो भी बैलेंस बनेगा। तो अब हम यहाँ पे एंट्री देंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं, जो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो हम ट्रांसफर करेंगे उनके बैंक अकाउंट में। तो जो जॉइंट बैंक अकाउंट है वह उनको यानी यहाँ पे डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द क्लोजिंग बैलेंस बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। और पहले में तो कोई भी एंट्री नहीं है राजू में, तो वही क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, ऊपर कोई भी एंट्री नहीं है, कुछ भी इन्होंने खरीदा नहीं है कंपनी में से। अगर कुछ खरीदा होता, डिबेंचर खरीदे होते या कोई फ्रूट्स खरीदता या कुछ फर्नीचर वगैरह खरीदता तो वो एंट्री होती यहाँ पे, पर इन्होंने कोई भी परचेसिंग नहीं की। ठीक है, तो ये इनका वही बैलेंस रहेगा। और श्याम ने कुछ फ्रूट्स खरीदे थे तो वो हमने लिखी हुई यहाँ पे रकम, उतनी रकम उनकी कम हो जाएगी बैलेंसिंग में, बैलेंस अमाउंट में। तो 121,793। तो ये यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है जिसे हम ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे बैंक अकाउंट इंडिविजुअली। यहाँ पे हम अलग अलग लिखेंगे, इंडिविजुअली लिखेंगे। तो पहले राजू की एंट्री ले लेते हैं, बाय राजूज कैपिटल अकाउंट, उनकी रकम 209,205 यहाँ आ जाएगी। और बाय श्याम्स कैपिटल दूसरे पार्टनर की यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे 121,793। अब अगर ये अकाउंट टैली हो जा रहा है तो 14 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे एग्जाम में। फाइनल एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। अगर ये अकाउंट टैली हो जाता है तो आपने कोई गलती नहीं की, आपका हिसाब बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे राजू श्याम का ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुल रहा, दोनों को मुनाफा तो हुआ, एटलीस्ट लॉस तो नहीं हुआ। थोड़ा कम मुनाफा हुआ, 2 लाख के माल पे सिर्फ 9,000 का मुनाफा हुआ, ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अगली बार शायद वो और अच्छा परफॉर्म करे, ऐसा मान